बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के मोहकमपुरा सीएचसी में एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। यहां एक 3 महीने की गर्भवती महिला की बिना किसी जांच के नसबंदी कर दी गई। मामला तब उजागर हुआ जब महिला की तबीयत बिगड़ने पर सोनोग्राफी कराई गई, जिसमें खुलासा हुआ कि वह पहले से ही गर्भवती थी। आमलीपाड़ा निवासी पीड़िता ने बताया कि इस साल जनवरी में रमीला नामक एक महिला, जिसने खुद को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताया, उसके घर आई और कहा कि 4 बच्चे होने के बाद अब नसबंदी करवा लेनी चाहिए। साथ ही सरकार से सहायता राशि मिलने का लालच भी दिया गया। इसके बाद 10 जनवरी को उसे मोहकमपुरा सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना किसी मेडिकल जांच के नसबंदी कर दी। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद पीड़िता की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। जब सोनोग्राफी करवाई गई तो पता चला कि महिला को गर्भ ठहरे 28 सप्ताह हो चुके हैं, यानी वह अक्टूबर 2024 से ही गर्भवती थी। इस खुलासे में न सिर्फ महिला को मानसिक आघात पहुंचाया, बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु की जान को भी खतरे में डाल दिया गया। जब पीड़िता शिकायत लेकर दोबारा सीएचसी पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ और चिकित्सकों ने न सिर्फ उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि यह भी धमकी दी कि अगर उसने मामला उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गिरीश भाभोर ने कहा कि यह केस हमारे संज्ञान में आया है। पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी। नसबंदी के लिए जिला स्तर से टीम आती है। हमने संस्थान से दस्तावेज मांगकर रिपोर्ट सीएमएचओ को भेजी है। गाड़ी में वहाँ छोड़ के दिया और वहाँ छोड़ने के बाद 11 दिन बाद फिर इसको किसी ने फोन किया, कोई रमीला ने फोन किया कि भाई तू मोहकमपुरा जा और वहाँ टाका निकाल देगा। वो ऐसा कौन थी? ये रमीला अपने मोहकमपुरा आंगनवाड़ी वाले ना किन किन को दी है? देखो, ये लोग मेरे पास आए थे। हाँ, तो मेरे ये समस्या है, तो फिर इन्होंने सोनोग्राफी करवाई, उसमें लगभग 28 सप्ताह बताए। तो फिर हमने कहा कि इस ऑपरेशन नसबंदी जो कराई, इससे 3 महीने पहले इस औरत की प्रेगनेंसी पहले से थी। तो मेरा यूँ कहना है कि यहाँ की जो टीम आई होगी, जो भी टीम आई होगी, उन्होंने बिना जांच किए हुए, या तो जांच तो करी होगी, हाथ भी रखा होगा डॉक्टर ने कि भाई इसके महीने अभी फिलहाल में 3 महीने छड़े हुए थे, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ये उनको जानकारी होनी चाहिए थी। तो अभी हमने यहाँ पड़ताल की, ये यूँ कह रहे हैं कि मशीन फेल हो गई थी, कोई यूँ कह रहा कि उन्होंने गलत जानकारी दे दी होगी। तो मेरा यूँ कहना है कि अगर गलत जानकारी दे दी हो तो उस दिन जितने भी औरतों ने ऑपरेशन करवाए उतने भी फेल हो सकते हैं। तो अभी इस औरत की जो पीड़ा है, इसको यूँ कह रहा है कि अभी कांटे जैसा कुछ छूट रहा है, कोई समस्या हो रही है। तो हमारे इलाके में ऐसा 2, 3, 4 और केस हैं। तो मेरा यूँ कहना है कि जब एमपी का डॉक्टर आके और यहाँ आके, और वो भी रिटायर पर्सन, जो रिटायरमेंट हो जाता है उसको, मतलब जो रिटायरमेंट, जिसको काम करने की जो काम नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को रिटायरमेंट दिया जाता है। तो फिर रिटायरमेंट लिए हुए आदमी को तुम हमारे भोले भाले जनता के साथ, शरीर के साथ और सभी तरह से हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हैं। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और जो जिसने भी गलत ऐसे ऑपरेशन किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस औरत का कुछ भी डिलीवरी होते हुए भी कोई समस्या आई और मर गई, तो हम जिसने भी इसका जो ऑपरेशन किया उसके घर पे ले जाके रख देंगे, या फिर कैंप में जहाँ ऑपरेशन किया था यहाँ इलाके पर रख देंगे। मेरा एक सवाल आपसे है।